हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समा क्लास। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा स्वस्वर वाचन के गुण, महत्व एवं विशेषताएं बीएड, डीएलएड, टीजी, पीजीटी सभी छात्रों के लिए है। तो देखेंगे पहला है शुद्ध उच्चारण। किसमें? तो वर्णों व शब्दों का शुद्ध उच्चारण, यानी कि व्याकरण में जो वर्ण होते हैं, शब्द होते हैं, उसका सही सही उच्चारण करना ही शुद्ध उच्चारण के अंतर्गत आएगा। दूसरा है उचित ध्वनि निगम, यानी कि मुख से जो भी ध्वनि निकलता है उसका सही प्रयोग करना ही उचित ध्वनि के निगम आता है। मुख से कौन कौन से ध्वनि निकलते हैं आप लोग पूछेंगे, तो मुख से जैसे ओठ हो गया, तालु हो गया, कंठ हो गया, मुर्दा हो गया, कान, आँख, नाक, जो भी आपके मुंह से शब्द इसके माध्यम से निकलता है उसका उचित प्रयोग करना ही, मतलब सही प्रयोग करना ही उचित ध्वनि के अंतर्गत आएगा। तीसरा है उचित बल एवं विराम, यानी कि जो भी हम शब्द पढ़ते हैं इसका मतलब ये है कि कहाँ पर अल्प विराम होगा हिंदी में, कहाँ पर पूर्ण विराम होगा। अगर हम पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे अच्छे से कि कहाँ पर पूर्ण विराम लगा है, कहाँ पर लगाना है। और उसके बाद प्रश्न सूचक चिन्ह कैसे होगा, यानी कि कोई भी चीज़ हम लिख देते हैं उसके आगे प्रश्न सूचक लगा देंगे तो ये प्रश्न पूछने वाली बात हो जाती है। तो जहाँ पर अल्प विराम, पूर्ण विराम चिन्ह जो भी हो ये सब लगाया जाता है तो उसे उचित बल विराम कहते हैं। ठीक है। चौथा है उचित लय एवं गति। कविता या फिर कहानी के भाव के अनुसार हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारी गति धीमी होनी चाहिए, कभी तीव्र होनी चाहिए, यानी कि लय के साथ हमें पढ़ना है। वो चाहे कविता हो चाहे कहानी, उसको उसके लय और गति के हिसाब से ही हमें पढ़ना है। पाँचवा है उचित भाव, हाव और भाव। हाव भाव किसको कहेंगे? कविता पढ़ने वाला यानी फिर कहानी पढ़ने वाला व्यक्ति को क्या, कविता या कहानी जो भी वो पढ़ेगा उसके बीच में हाव भाव प्रदर्शन करना, यानी कि उसमें क्या ऐसा हाव भाव है उसके अंदर छुपा हुआ क्या है उसको प्रदर्शित करना। अब देखेंगे छठा है उचित वाचन मुद्रा। यहाँ पर वाचन होगा, वचन लिखा गया है तो आप इस पर ध्यान देंगे। और बुक पढ़ने वाला व्यक्ति खड़े होकर पढ़े या फिर बैठकर पढ़ाए या पढ़े। ठीक है। उसको क्या करना है, पुस्तक को आँखों से 1 फीट दूर रखना चाहिए, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं तभी भी हमें अपने आँखों के लिए 1 फीट दूर रखना है, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो भी। ठीक है। और बीच बीच में जो है वो छात्रों पर भी ध्यान रखना है कि बच्चा जो है वो पढ़ रहा है या क्या कर रहा है, क्या नहीं करना है। ये जो है वो सही तरीका है वाचन करने का। 7 है स्वर माधुर्य, यानी कि पढ़ने के समय वाणी में मधुरता होनी चाहिए। एक एक जो स्वर है वो स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। ठीक है। स्वर का उतार चढ़ाव बना रहना चाहिए। यहाँ पर स्वर्ग लिखा गया, यानी लेकिन यहाँ पर स्वर होगा, आप इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे। और जो भी आप पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि कहानी में मज़ा आना चाहिए पढ़ने में। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपकी आवाज़ में मधुरता होनी ही चाहिए। 8 नंबर प्रभावोत्पादकता, यानी कि जो भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसमें हम कैसे अच्छे से समझा सकते हैं, कितना हम प्रभाव डालेंगे कि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। इसलिए इसको हम कहेंगे प्रभावो उत्पादकता। ठीक है। प्रभाव को ज़्यादा हम डालेंगे बच्चे के ऊपर तो हमें उसको उतना ही समझने का, उतना ही सीखने का मौका मिलेगा। देखेंगे अंग संचालन। कहानी कविताओं को पढ़ते समय उसके भावों को स्पष्ट रूप से समझाने की क्रिया जो है वो अंग संचालन के तहत ही आता है। जो भी हम कहानी कहेंगे या कविता पढ़ेंगे उसमें हम हाथ हिलाकर बच्चे को समझा सकते हैं, आँख ऊपर नीचे भी हम कर सकते हैं, आँख के माध्यम से इशारा करके बता सकते हैं बच्चे को, मुंह कान नाक इसके माध्यम से हम पढ़ा सकते हैं। इसलिए इसमें अंग संचालन का भी एक भाग दिया गया है। 10 नंबर देखेंगे स्वाभाविकता। पढ़ने वाला व्यक्ति जो भी हो, या तो वो पढ़ रहा होगा या फिर वो पढ़ा रहा होगा, तो वो क्या है, हिंदी को हम हिंदी के माध्यम से पढ़ते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश के माध्यम से पढ़ते हैं, उर्दू को उर्दू के माध्यम से हम पढ़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई चीज़ को समझाने के लिए हम अपनी मौलिकता यानी कि व्यवहारिकता भाषा में उसको समझाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, स्वभाव। यानी कि इंग्लिश ही बोलते हैं लेकिन उसमें कभी कभी हिंदी का प्रयोग करके बच्चे को समझाना पड़ता है, इसलिए स्वाभाविकता भी एक पार्ट है जो 10 नंबर पर आता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।